माँ, भूख लगी है। अरुण अपने छोटे भाई को गोद में लिए माँ से यह कहता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, अभी तेरे बापू खेत से आएंगे, तब कुछ बना देंगे। लेकिन सच यह था कि घर में आटा तक नहीं बचा था। दीवारों से मिट्टी झर रही थी। छत पर टपकती बूंदें जिंदगी की मजबूरी का मजाक उड़ा रही थीं। अरुण की उम्र बस 10 साल थी, लेकिन हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। वह जानता था कि अगर कुछ बदल सकता है तो बस उसकी पढ़ाई। अरुण फटे कागज पर लिख रहा है। पिता दरवाजे से झांकते हैं। इतनी रात तक पढ़ेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। अरुण किताब से नजरें उठाकर कहता, बापू, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो कल खेतों में फंस जाऊंगा। मुझे कुछ बड़ा करना है। पिता कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपा देते हैं। गांव के बच्चे ताना मारते, अरे अरुण, पढ़ लिख कर तेरे घर का क्या होगा? आखिरकार तुझे तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। अरुण चुपचाप सुनता और सोचता, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह कबाड़ से पुराने अखबार और कॉपियां बटोर लाता। स्कूल के बाद बच्चों के जूते पॉलिश करता और उसी पैसे से पेंसिल खरीदता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अरुण, तेरा सपना क्या है? अरुण बोला, सर, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई बच्चा भूख और गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। कक्षा में सब हंस पड़े, लेकिन मास्टर जी की आंखों में चमक थी। बेटा, अगर इरादा सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। यही शब्द अरुण के लिए संजीवनी बन गए। समय बीत गया। अरुण अब 10वीं में था। किताबों के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया था। पिता बीमार पड़ने लगे थे। मां की कमाई से घर नहीं चलता था। स्कूल से लौटकर अरुण चाय की दुकान पर बर्तन धोता। चाय वाला अक्सर डांटता, जल्दी कर, ग्राहकों का वक्त खराब मत कर। अरुण सिर झुकाकर काम करता और मन ही मन कहता, आज बर्तन धो रहा हूं, कल मैं अपनी किस्मत खुद गढ़ूंगा। रात को वही थका हुआ शरीर, वही लालटेन और वही किताबें। मां उसके बाल सहलाते हुए कहती, बेटा, तू बस पढ़ाई करता जा, भगवान तेरा साथ देगा। 12वीं के बोर्ड एग्जाम आए। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे, मजदूर का बेटा टॉपर बनेगा। हाँ। लेकिन रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव दंग रह गया। अखबार की सुर्खी थी, गांव का गरीब लड़का अरुण जिला टॉपर। वही लोग जो उसे हंसते थे अब उसके घर मिठाई लेकर आने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अरुण ने कई जगह स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे। कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन आखिरकार उसे एक छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज में पहली बार उसने कंप्यूटर देखा। वह मशीन उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। लैब असिस्टेंट ने कहा, यहां ज्यादा वक्त मत बिताना। लेकिन अरुण घंटों बैठा रहता, कोडिंग सीखता, इंटरनेट से नोट्स बनाता। वह कहता, अगर गरीबी ने मेरी कलम नहीं छीन पाई तो यह दुनिया मुझे क्यों रोकेगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। एक ऐप बनाया जिससे दुकानदार अपने सामान का हिसाब रख सकते थे। दोस्त बोले, अरे यार, तुझे लगता है यह चलेगा? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने भूखे पेट पढ़ाई की है तो यह भी जरूर चलेगा। और सच में लोग उस ऐप को पसंद करने लगे। यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अरुण ने हिम्मत करके स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन पैसा कहां से आता? दोस्तों से उधार लिया, एक छोटे कमरे को ऑफिस बना लिया। वहां 4 कुर्सियां, एक पुराना पंखा और सपनों का पहाड़ था। कई बार टीम के पास खाने तक के पैसे नहीं होते, सब मिलकर एक ही थाली खाते, पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अरुण टीम से कहता, आज भूखे हैं, लेकिन कल पूरी दुनिया हमारा नाम लेगी। शुरुआत में निवेशकों ने मना कर दिया, तुम्हारा आइडिया बहुत छोटा है, यह कभी नहीं चलेगा। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार दूसरे साल उसकी कंपनी को पहला बड़ा निवेश मिला और फिर देखते ही देखते उसका प्लेटफॉर्म लाखों दुकानदारों तक पहुंच गया। अरुण अरबपति बन गया, लेकिन वह अब भी वही अरुण था, वही जो कभी टूटी पेंसिल से सपने लिखता था। एक दिन उसने गांव लौटकर स्कूल की इमारत देखी। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, आज से कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मैं हर बच्चे की किताब, फीस और सपना पूरा करूंगा। उसने अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई।
हर गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप देने लगा। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने गरीबी को हराया है, लेकिन कलम से। याद रखना, हालात हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हौसला और मेहनत हो तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वही गांव, वही लोग अब अरुण के लिए गर्व से खड़े थे। संदेश: यह कहानी सिर्फ अरुण की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो हालात से लड़ रहा है। अरुण ने साबित किया, गरीबी जन्म से मिलती है, लेकिन अमीरी मेहनत से बनती है। कलम सबसे बड़ी ताकत है, और सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने के लिए इंसान भूखा रहकर भी लड़ाई लड़े।